गुड मॉर्निंग दोस्तों आज मैं आपसे एक बहुत अहम विषय पे बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके होते होते काम क्यों रुक जाते हैं? आप जो करना चाहते हैं उसमें सफल क्यों नहीं हो पा रहे? आपके बनते बनते काम क्यों रुक जाते हैं? थोड़ा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये है इंसान। ये मान के चलोगे, ये है इंसान और ये इसके आसपास जो है वो लोग हैं। ये इसके आसपास जो लोग हैं, ये इसकी फैमिली वाले, इसके रिलेटिव, सोसाइटी, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकते हैं। ये सारे लोग इसके जीवन में, ये जो इंसान है इसके जीवन में प्रभाव डालते हैं। इन्हीं के प्रभाव से इसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि हमारे होते होते काम क्यों रुक जाते हैं। क्यों हम जब कोई बहुत ज़रूरी काम करना होता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होता है, समृद्धि की ओर जाना होता है, तरक्की की ओर जाना होता है। अगर आप स्टूडेंट हो, आप अच्छी नौकरी के लिए सरवाइव कर रहे हो। अगर आप बिजनेसमैन हो तो अपना बिजनेस अच्छा करने के लिए सरवाइव कर रहे हो। लेकिन उन सब में हमें रुकावटें आती हैं। उसका कारण क्या है? उसका जो मेन कारण, वैसे बहुत सारे कारण हैं, उन बहुत सारे कारणों में से एक जो मेन कारण है वो मैं आपको बताऊंगा। वो कारण है दोस्तों जेलस। जो ईर्ष्या है, ये इंसान है और ये जो इसके इर्द गिर्द लोग हैं, इनके मन में जब ये वाली फीलिंग आती है तो इसका काम खराब हो जाता है। जब ये लोग अपनी ईर्ष्या की आग इसमें छोड़ते हैं तो इसके काम जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, ये आगे बढ़ नहीं पाता। अभी ये तो हो गया कि ये ऐसे चलता है सिस्टम कि ये इंसान है, ये इन लोगों के प्रभाव में है। ये लोग इन लोगों की खुशी, गमी, प्रेम, ईर्ष्या इस पे प्रभाव डालती है। अभी इससे बचा कैसे जाए? दोस्तों, जब ये प्रभाव डालते हैं तो ये बंदा नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव हो जाता है तो नेगेटिव एनर्जी जो है वो सबसे पहले ये काम करती है कि उसके कामों को ब्लॉक कर देती है, उसके सारे सिस्टम को ब्लॉक कर देती है और जो उसके काम होते होते नहीं हो रहे होते। हमने ये सोचना है कि इससे बचा कैसे जाए। दोस्तों, हमारी जो फीलिंग्स है ये बहुत काम करती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे आसपास होना शुरू हो जाता है। बाहर वाले लोगों का हम में प्रभाव पड़ता है और हमारा बाहर वाले लोगों पे प्रभाव पड़ता है।
और दोस्तों इससे बचा कैसे जाए? इससे बचने का सबसे जो आसान तरीका है वो यही है कि अपना मन साफ रखें। और आप जो भी करते हो, प्रार्थना करते हो, जिस किसी में भी आपका कोई विश्वास है, आप उसका ध्यान करें तो आप इससे बच सकते हो। एक तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों, जब कोई इंसान हमें हर्ट कर रहा होता है, हमें ईर्ष्या की भावना से वो ट्रीट कर रहा होता है, तो हम भांप जाते हैं, हम ताड़ लेते हैं अपने मन, हमारे मन में ये फील हो जाता है, हमें महसूस हो जाता है कि ये बंदा हमसे ईर्ष्या कर रहा है। तो उसका जो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव कमेंट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ कुछ और ऐसी नेगेटिव एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं, उससे और ज़्यादा काम खराब हो जाता है। क्योंकि जो आग होती है उसमें अगर आग में घी डालेंगे तो और ज़्यादा जो है मचेगी। सो ऐसा नहीं करना, शांत रहना है। और आपको ये अगर पता चल गया है कि ये फलां व्यक्ति ये मुझे हर्ट कर रहा है, ये मेरे से जेलसी करता है, तो आपने अपने मन में उसके लिए दुआ करनी है, दुआ करनी है। और जिस कारण से वो ईर्ष्या कर रहा है आपसे, मान लो आप अपने जीवन में तरक्की कर रहे हो, जहाँ कोई और आपका सुधार हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, तो इसके कारण वो लोग आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। तो उन लोगों को शांत करने के लिए, उनकी ईर्ष्या से बचने के लिए आपने क्या करना है कि अपने मन में किसी को बताना नहीं है, किसी से चर्चा नहीं करनी इसके बारे में। अपने मन में उस व्यक्ति के लिए दुआ करनी है, दुआ करनी है कि हे ईश्वर, ये जो व्यक्ति है इसको आपने खुशी दी है, तो आप क्या करें कि इसको और खुशी से भर दें। ये इस खुशी के लिए डिज़र्व करता है, आप इसको और खुशियों से भर दें। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे वो जो ईर्ष्या है वो ठंडी पड़ जाएगी। सो इसका ये मेन कारण यही होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, हमारे जो आसपास ये जो सोसाइटी वाले लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ये इनकी जो फीलिंग्स है वो हम पे असर करती है। तो सबसे मेन जो फीलिंग है वो जेलसी वाली फीलिंग है, जो आपके होते होते कामों को रोक देती है। सो इसके बारे में हमें सोचना है और आगे बढ़ना है, और अपने आप को पॉजिटिव वातावरण में रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी वाली जो है एक्टिविटी करनी है, पॉजिटिव बुक्स पढ़नी है, पॉजिटिव वीडियो देखनी है, पॉजिटिव लोगों के साथ बात करनी है। बात करने से आपको पता तो चल ही जाता है, कोई भी व्यक्ति आपको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति मेरे से ईर्ष्या करता है, प्रेम करता है, मुझे पॉजिटिव करता है। तो जब आपको ये पता चल जाए, एहसास हो जाए, तो आप उन लोगों से बात करने की कोशिश करनी है। उन लोगों से थोड़ा फासला बना के रखने की कोशिश करनी है जिनके बारे में आपको पता चल जाता है कि इनकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव है मेरे प्रति, और मुझे इसके पास नहीं जाना चाहिए। सो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ही संभालें,
और दूसरे के लिए दुआ करें। और ये जो बहुत भयानक है, ये मेन कारण है। बाकी जो लोग सोचते हैं वो उस पे हम नहीं चर्चा करेंगे। जो मैंने चिंतन मनन किया है इसमें, मुझे यही कारण लगा कि ये जो जेलसी है ये बहुत भयानक है। ये हमारे होते होते कामों को रोक देती है और हमें इससे बचना चाहिए। और अपने जो आसपास ये जो एनवायरनमेंट है ये पॉजिटिव बना के रखना चाहिए। थैंक यू सो मच।